हो गया? कौन बना दिया? अभी पूरा खत्म हो गया चैप्टर। चैप्टर नहीं है, टॉपिक खत्म हो गया। अब पूछ रहा है कौन फार्मूला लगेगा। टॉर्क का फार्मूला क्या बताया अभी? टॉर्क निकालना है ना, ठीक है। तो टॉर्क का क्या फार्मूला है? m क्रॉस b है, ठीक है ना। ये m बेसिकली क्या है? I इंटू ए है। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा तो n से मल्टीप्लाई हो रहा है बस, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इसमें? टॉर्क बराबर एम बी क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। और थीटा बोल रहा है एज्यूम करने के लिए 90 डिग्री, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्न्स, और इंटू क्या हो जाएगा? b इंटू साइन 90 हो जाएगा। ये सारा वैल्यू दिया हुआ है, एक एक करके पुट करो। टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा? n कितना दिया हुआ है इसमें? 100 टर्न्स दिया हुआ है, ठीक है। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? I नहीं, I मिसिंग है क्या? अच्छा सॉरी, I बराबर 2.5 पे ले लें। तो I का वैल्यू हो गया 2.5, ठीक है। एरिया दिया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताओ? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, कितना होगा बताओ? तो 5 बाई क्या हो जाएगा, ठीक है, इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। बस हो गया। और साइन 90, थीटा 90 पे बोल रहा है लेने के लिए, तो साइन 90 यानी कि 1, ठीक है। कितना आएगा आंसर इसका? ये दो कैंसिल हो गया, 25 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 आया, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 62.5 इंटू 10⁻⁻7 यानी कि 6.25 इंटू 10⁻⁻6। फिर टॉर्क आ रहा है यानी कि न्यूटन मीटर आ गया इसमें। कितना है? 6.25। कितना आ रहा था? ठीक है, तो एक बार फिर से समझाते हैं इसमें क्या करना है तुम लोग को। 5 में 5 चाहिए तो पहले क्या करना है? इसमें डायग्राम एक बनाना है, ठीक है। सीधा सीधा बोलेगा कि राइट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, डीसी मोटर, ठीक है।
या फिर पूछ देगा करंट कैरिंग वायर इन अ लूप। ठीक है, क्वेश्चन तो पूछेंगे ही, अभी इसका भी टेस्ट होगा तुम लोगों का। तो पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, तो डायग्राम में क्या है, इधर एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर एक मैग्नेट रखा हुआ है, इधर क्या है नॉर्थ पोल है, इधर क्या है साउथ पोल है। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। और इसी लूप को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें करंट जो है ना आई फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या देखिए, ए बी वाले जो सेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर की तरफ। तो टॉर्क इस पे कैसा लगा, एल क्रॉस बी, यानी कि टॉर्क इस पे कैसा लगा, नीचे की तरफ लगा। टॉर्क इस पे किधर लगा, नीचे की तरफ लगा। उसी तरह से इस वाले सेक्शन के ऊपर क्या हो गया, सी और डी के ऊपर इसमें करंट जा रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, करंट जा रहा है नीचे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड किधर है तो क्या हो जाएगा, आई क्रॉस बी, ऊपर की तरफ। तो ये इस पे टॉर्क लग रहा है ऊपर की तरफ, और यही टॉर्क, दोनों टॉर्क बेसिकली क्या करेगा, इसको घुमा देगा। तो बेसिक उसके बाद कैलकुलेशन किए, F1 का वैल्यू निकाले, मान रहा है कि F1 जो है ना इसके ऊपर लग रहा है, उसी तरह से F2 का वैल्यू निकाले। ये दोनों वैल्यू क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है, करंट भी बराबर जा रहा है इसमें। ठीक है, तो दोनों का फोर्स भी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो नेट टॉर्क जो होगा इसके, ये सेंटर के अबाउट, ये सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, F1 A/2, F1 कितने दूरी पे लग रहा है, A/2 पे, F2 कितने दूरी पे लग रहा है, A/2 पे। इन दोनों को ऐड कर दिए तो हमको क्या मिल गया, आई ए बी इंटू बी। ये ए बी बेसिकली क्या है, इस एरिया का, इस लूप का क्या है, एरिया है। ठीक है, आई ए बी। ठीक है, ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ से देखो एक नया टर्म हम लोग डिफाइन किए, आई इंटू ए को क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट का नाम दिया है। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से दो चीज़ पूछे जाएगा, एक सीधा सीधा ये टॉर्क का फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में, इसका यूनिट, और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। तीन क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से सीधा सीधा। ये हर साल पूछता है, M×B, नहीं तो ये पूछेगा, इलेक्ट्रिक वाला टॉर्क पूछेगा, PE क्रॉस E। ये फार्मूला सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला से, जिसमें P का वैल्यू क्या था, डाइपोल मोमेंट, और E का वैल्यू क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न आ गया, मतलब ये अभी क्या है, एक ही लूप है, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से लपेट दिए, बहुत सारे वायर को लपेट दिए इस तरह से। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा n टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर मान लो 100 बार इसमें तार लपेट दिए तो क्या हो जाएगा, 100 गुना ये मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो फोर्स निकल के आएगा, सॉरी टॉर्क निकल के आएगा, वो क्या हो जाएगा, M×B। यहाँ पे M का मान क्या हो जाएगा, N I इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आया कि टॉर्क जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो रहा है, B हो रहा है और I हो रहा है। ज़्यादा टॉर्क मतलब ज़्यादा तेज़ी से घूमेगा। ठीक है, ज़्यादा तेज़ी से घुमाने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, और या फिर करंट बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ बढ़ेगा तो स्पीड में घूमेगा वो। कल ये चैप्टर जो है ना लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही क्लास रहेगा, और इसमें एक काम करो तुम लोग, कल पढ़ के आना अच्छे से।
और इसको जो है ना खुद से जा करके एक बार लिखना। पहले क्या है कि इसको पढ़ लेना सब अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद खुद से ट्राई करना इसको लिखने का, कितना सही लिखाता है उसमें। ठीक है, होमवर्क सुन लिया ना, तो कल चेक करेंगे तो ये मत बोलना कि सर सुने नहीं थे। अपने से लिखना, तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। और ये जो फार्मूला जो भी बताया इसमें, ये भी पूछेंगे कल।